हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ स्कूल 365 की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं माय डियर दी जाती है। माय डियर, यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं माय डियर गणतंत्र का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द पास्ट, क्या था पास्ट। और यहाँ पर देखने वाले हैं माय डियर आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये गणतंत्र दिवस। यहाँ पर हम लोग का टाइम देखो, यहाँ पर 25 जनवरी को भी मनाया जा सकता है कि नहीं, 26 जनवरी 27 जनवरी को भी मनाया जा सकता, और भी दिन है, 1 जनवरी को ही क्यों नहीं मनाया गया नया साल के दिन पे। तो यहाँ पर ये बहुत ही जानने का रोचक चीज़ हो जाता है कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाए। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ 3-4 मुख्य फैक्ट संविधान के जो प्रोसेस हुआ था, क्या था हिस्ट्री, हम लोग जान लेते हैं। चलिए माय डियर, जब भी हम संविधान कैसे बना था, जब भी हम बात करते हैं संविधान कैसे बना था, तो हम लोगों का पास एक टर्म आता है संविधान सभा। संविधान सभा से ही हम लोगों का क्या बना था माय डियर, संविधान सभा से ही हम लोगों का बना था संविधान। संविधान सभा से ही क्या बना था, संविधान। तो यहाँ पर संविधान सभा से पहले हम और एक चीज़ जान लेते हैं, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन क्या था। यहाँ पर लाहौर अधिवेशन की बात की जाए तो ये कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर 1929 को हुआ था, 29 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो यहाँ पर उस दिन को ये तय किया गया कि क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का पूरा शासन चल रहा था, पूरा एकदम अंग्रेज एकदम पूर्ण रूप से शासन चल रहा था। तो यहाँ पर भारत के लोग एकदम क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तंग होके, परेशान होके नहीं सोचते आप किसी से जो ज़्यादा कष्ट दे देता है तो नहीं जानते कि मतलब अब इतना ही हमसे नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर उस अधिवेशन में तय किया गया कि अब इतना ही हम लोग, इतना ही अंग्रेज़ों का शासन सहेंगे, अब हो गया, बहुत हो गया। तो इसी अधिवेशन में तय किया कि हम लोग 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग गणतंत्र दिवस या आज़ाद दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे अपने आप को, या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे कि मतलब 26 जनवरी को अब हम लोग अंग्रेज़ों का शासन नहीं मानेंगे, अंग्रेज़ों का नियम कानून हम लोग नहीं मानेंगे, अब बहुत हो गया। तो माय डियर, यहाँ पर इस अधिवेशन में ये तय किया गया 29 दिसंबर को। और यहाँ पर देखिए 29 दिसंबर मतलब 3 दिन के बाद, तो क्या 3 दिन के बाद नया साल आने वाला था, 1929 मतलब 1930 हो जाता, 3 दिन के बाद तो 1 जनवरी आ जाता। तो यहाँ पर और तय क्या किया गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो यहाँ पर उसीलिए 1930 में 26 जनवरी को ही 1930 में यहाँ पर सबसे पहले झंडा गणतंत्र दिवस के रूप में फहराया गया। चलिए, आई होप यहाँ पर आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आया होगा। चलिए माय डियर, इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिशन कैबिनेट, या जिसको आप संविधान सभा भी बोल सकते हैं। मिशन कैबिनेट के अंडर में ही, मतलब उसके नेतृत्व में ही संविधान सभा का गठन हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मिशन कैबिनेट। मिशन कैबिनेट एक संस्था, मतलब संस्था नहीं बोल सकते आप, एक गठन बोल सकते हैं, एक संगठन बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई थी, इंग्लैंड से वहाँ पर भेजी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 3 लोगों का ये गठन था, जो कि नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और यहाँ पर A.V. अलेक्जेंडर। 3 ये आदमी थे जो कि यहाँ पर इंग्लैंड से आए हुए थे। इसके अंडर में ही संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। जब माय डियर यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन होने के बाद यहाँ पर संविधान सभा का सबसे पहले बैठक, आप जिसको बोल सकते हैं प्रोग्राम, या आप जो भी आप नाम दीजिए, मतलब आसान भाषा में आप समझने के लिए ये समझे कि बैठक ही, एक प्रोग्राम ही रखा गया था, संविधान कैसे बनाया जाएगा, क्या इसका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बैठक हुआ था माय डियर 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 से लेकर हम लोगों को करीबन 2 साल कितना माय डियर, कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन हम लोगों को कितना टाइम लगा यहाँ पर इंडियन, जो कि हम लोगों का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको पूरा रूप से तैयार करने में, पूरा कंप्लीट तैयार करने में हम लोगों को कितना समय लगता है माय डियर, 2 वर्ष लगता है और 11 महीना और यहाँ पर 18 दिन। मतलब यहाँ पर कुछ दिन की बात है, नहीं तो यहाँ पर कितना माय डियर, पूरा यहाँ पर कंप्लीट 3 साल हम लोगों को लग जाता है। तो यहाँ माय डियर, यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर को कंप्लीट कितना में हुआ, यहाँ पर 26 नवंबर 1939, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट बन के कितना माय डियर, कितना में तैयार हुआ, 26 नवंबर को तैयार हुआ।
मतलब 1939 को तैयार हुआ, 1949 को तैयार हुआ। 1949 में क्या माय डियर हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। वो भी कौन कितना डेट में 26 नवंबर को, 26 नवंबर को ये कंप्लीट हो चुका था। संविधान कंप्लीट पूरा एकदम बन के रेडी हो चुका था। चलिए, तो यहाँ माय डियर यहाँ पर आखिर संविधान आखिर 26 नवंबर को बन के कंप्लीट हुआ, तो लागू क्यों नहीं हुआ 26 नवंबर को? 26 नवंबर को लागू होना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ माय डियर इसीलिए लागू नहीं हुआ 26 नवंबर को क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गणतंत्र घोषित कब किया गया था यहाँ पर, इसीलिए तो लाहौर अधिवेशन हम लोग जाने, यहाँ पर उसके इफेक्ट को जाने। तो लाहौर अधिवेशन में क्या 26 जनवरी को क्या माय डियर यहाँ पर गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। अपने आप को आज़ाद हैं हम लोग, अपने आप से शासन कर सकते हैं। गणतंत्र का यही मीनिंग होता है कि हम लोग अपने आप को में आज़ाद हैं। जहाँ सरकार जनता द्वारा चुन के बनती है, यहाँ पर मतलब जनता द्वारा चुन के जो भी प्रतिनिधि बनते हैं उससे शासन व्यवस्था चलता है। चलिए, तो यहाँ पर उसी को याद को ताज़ा रखने के लिए या उसी का इतिहास को बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पर उसी के इतिहास को बनाने के लिए हम लोगों को 2 महीना यहाँ पर वेट मतलब 2 महीना का हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा। और 2 महीना के बाद हम लोगों का क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान यहाँ पर 26 जनवरी को लागू कर दिया। और 1900 कब लागू हुआ था माय डियर? 1900 यहाँ 2 महीना के लिए यहाँ पर 1939 था, 1949 था, 1949 यहाँ पर 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर 2 महीना के बाद 2 महीना जोड़ दिया, आप कहाँ पहुँच जाएगी? जनवरी 1950। जनवरी 1950 को माय डियर क्या हम लोगों का संविधान लागू कर दिया। और यहाँ पर इतना ही फैक्ट है कि यहाँ पर 2 महीना जो डिले हुआ, लेट हुआ, ये इतना ही फैक्ट है कि क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में यही फिक्स कर दिया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग क्या अपने आप को क्या गणतंत्र दिवस या गणतंत्र अपने आप को स्वतंत्र हैं हम लोग, अपने आप को मतलब अंग्रेजों का शोषण नहीं मानेंगे। अब वहाँ पर अपने आप को ही घोषित कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर 2 महीना यहाँ पर डिले हुआ और हम लोग का लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। चलिए, बात करते हैं माय डियर यहाँ पर आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान का क्या है माय डियर? पिता कहा जाता है। संविधान का जो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति माय डियर यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी संविधान है उसका पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब ये कैसे बनेगा, कैसे नहीं, क्या है, सब कुछ है। मतलब ये पूरा मतलब अब प्रारूप मतलब रूप कैसा होगा संविधान का, उसी की ये अध्यक्ष थे। चलिए, तो इसी को ही क्यों मतलब पिता कहा गया? क्योंकि ये माय डियर प्रारूप समिति के द्वारा, जो कि सबसे बड़ा मतलब समिति आप बोल सकते हैं या महत्वपूर्ण समिति आप बोल सकते हैं, तो माय डियर ये सबसे दलितों के लिए, और ये मतलब लगभग इसका जो रोल है, जो इसका इम्पोर्टेंट है, ये एकदम आप मान लीजिए कि मतलब गरीबों के लिए जो भी मतलब इक्वलिटी है या इक्वल है, मतलब हाँ ऐसा नियम बनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी का आता है, अम्बेडकर का ही सबसे महत्वपूर्णता आता है कि ये संविधान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मतलब हाँ अमीर और गरीबों के लिए चलो इक्वल है, यहाँ पर नियम कानून सभी इक्वल होना चाहिए। मतलब बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो जिसकी मतलब ये भूमिका, जिसका मतलब इसका अहम भूमिका आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अहम भूमिका आता है। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या माय डियर भीमराव मतलब संविधान का पिता भी कहा जाता है। प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति होती है, या समिति होती नहीं है, समिति है प्रारूप समिति संविधान की, जो कि सबसे प्रमुख समिति है और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसे वही था प्रारूप समिति। चलिए, तो माय डियर यहाँ पर मुख्य हम लोग बातें और जान लिए। और यहाँ पर माय डियर कितना अनुच्छेद था, जब बना था उस समय कितना अनुच्छेद था, तो यहाँ पर 22 भाग था माय डियर। कितना भाग था? 22 भाग था। और माय डियर अनुच्छेद की बात करें तो कितना था माय डियर? 395 था, 395 अनुच्छेद था। और माय डियर यहाँ पर 12 अनुसूची थी। कितना थी? 12 अनुसूचियाँ थी। 12 अनुसूचियाँ। जब उसके बाद समय बन के तैयार हुआ था,
मतलब ये भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, मतलब उसमें लिखा गया है कि मतलब 300 अनुच्छेद, इतना अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है। जैसे एक अनुच्छेद आप कभी पढ़ेंगे, 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो ऐसे मतलब सब में लिखा गया है कि हाँ हम लोगों का नियम ऐसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा मनमानी करेगा तो चलो ये अनुच्छेद पढ़ो, उसके द्वारा आप कहीं भी मतलब आप न्याय पा सकते हैं। मतलब उस तरह करके यहाँ पर अनुच्छेद में लिखा गया है। अनुसूची मतलब वही होता है, भाग में बटा गया है। और ये भाग भी मतलब अलग अलग भाग में क्या कानून है क्या नहीं है, सबको अलग अलग भाग के रूप में यहाँ पर रखा गया है। चलिए, आई होप आपने ये मतलब क्या है रिपब्लिक डे, और यहाँ पर रिपब्लिक मतलब आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो और भी हम समझा दे रहे हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पर सरकार जो बनती है, किसी भी देश या किसी भी जगह का जो सरकार बनती है, जो जनता द्वारा अगर चुन के जाती है सत्ता पक्ष में, या गवर्नमेंट जो बनती है सरकार द्वारा अगर चुन के जाती है, तो उसी को ही बोला जाता है गणतंत्र दिवस। यहाँ पर गणतंत्र बोला जाता है, उसी का मीनिंग को ही बोला जाता है रिपब्लिक या गणतंत्र दिवस। चलिए, तब आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और यहाँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने ये जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का जो हिस्ट्री था, आपने बहुत ही अच्छा से समझा होगा। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और ही ऐसी आप लोगों को बेसिक वीडियो और जो कि फैक्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।